तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत हम प्रार्थनाओं का श्रवण वर्णन कर रहे हैं। तीसरे स्कंद में 16वें अध्याय में 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र सनक आदि वैकुंठ के 7वें दरवाजे पे भगवान श्री नारायण का दर्शन करके ब्रह्म आनंद से उत्तम अनुभूति करने से जो उनके उद्गार हैं, जो उनके भाव हैं, जब उन्होंने भगवान के सामने प्रकट किए तो भगवान ने उनकी बहुत सराहना की, उनके बहुत गुणगान गाए कि आपकी कृपा से आपने बड़ा अनुग्रह किया है। तो उनकी बात जो भगवान की थी वो बड़ी गंभीर थी, उनका अर्थ इतना गहन और गहरा था। तो ये कुमार ये नहीं समझ सके कि भगवान हमारी प्रशंसा कर रहे हैं अथवा अपने पार्षदों का हित करना चाह रहे हैं। तो भगवान को वो पुनः प्रार्थना करते हैं। उसमें जो जो भगवान ने बातें कही है, जो जिनके दो दो अर्थ निकल रहे हैं, उन सब का समाधान करते हुए स्वयं भगवान के मुख से सुनना चाहते हैं। तो आज हम 19वें श्लोक का पाठ शुरू कर रहे हैं। 4 कुमार कहते हैं, तरंती हे अंजसा मृत्युम निवर्ता यद अनुग्रहात् योगिनस्स भवान किम स्वेत् अनुग्रहेत यद परहि। भगवान ने कहा, आप ब्राह्मण हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं इसलिए लोग हमारी पूजा करते हैं। और 4 कुमार कहते हैं, तरंत ही अंजसा, आसानी से तर जाते हैं। किससे? मृत्यु से। कौन? योगी न, जो ध्यान करते हैं। कोई कैसे योगी? निवर्ता यद, जो सारे भौतिक भोगों से निवृत्त हो चुके हैं। ऐसे वैरागी योगी आपके अनुग्रह से ही केवल मृत्यु से तरते हैं भगवान। फिर बताइए, किम स्वद अनुग्रह तत्प्रहि, फिर आपको दूसरे के अनुग्रह की क्या आवश्यकता है? आपके ही अनुग्रह से बड़े बड़े योगी लोग जो वैरागवान है, निवृत्त है, त्रिश्रयी, वो तर जाते हैं भौतिक जगत से। तो फिर आपको किसी और के अनुग्रह की आवश्यकता पड़ती है, ये हमको समझ नहीं आता। आपने ऐसे कैसे कह दिया? ये इस श्लोक का भाव है। और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों में जो वैरागी है, ब्राह्मण को वैसे त्यागी होना चाहिए। ब्राह्मण वो श्रेष्ठ है जो त्यागी है। और त्यागी ये है का मतलब भगवान में अनुराग है, इसलिए संसार में कोई उसको राग नहीं है। तो वो जो ब्राह्मण है, उनमें जो ब्राह्मणों में भी जो त्यागी हैं,
जो वैरागी हैं, जो निवृत्त त्रिशयी हैं, वो महान है। परंतु उनसे तो उत्तम है योगी। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान का ध्यान में लगे हुए हैं। तो ऐसे ब्राह्मण जो हैं आपके ध्यान में निमग्न हैं, वो भी आपकी ही कृपा से भवसागर को पार करते हैं। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि हमने आपके ऊपर कृपा की? हमको ब्राह्मण समझ के आपने सम्मान दिया, और आप कैसे, हम क्या कैसे माने कि हमारे कृपा से आपकी पूजा होती है? आपकी कृपा से तो सारा संसार तरता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक कोई परम पुरुष भगवान के कृपा और अनुग्रह को प्राप्त नहीं करता, तब तक इस दुखमय संसार से मुक्त नहीं हो सकता। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, जितने भी योगी हैं, उन योगियों में कर्म योगी भी है, ज्ञान योगी भी है, ध्यान योगी भी है, भक्ति योगी भी है। कर्म योगी का मतलब कर्म करके उसके फल को भोगना चाहते हैं, लेकिन कुछ भगवान को अर्पण करते हैं। ज्ञान योग क्या, कर्म योगी क्या चाहता है? कर्म, इन सब में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इन सारे योगियों में कर्मी जो है वो तो देवताओं के पीछे संसार के सुख के रूपी फल को प्राप्त करने के लिए ही दौड़ते भागते हैं। इससे ज्यादा उनका कोई विशेष लक्ष्य नहीं होता है। ये कर्मी है। स्वर्ग आदि चाहिए, हाँ, एक तो स्वर्ग आदि चाहिए और संसार के चाहिए भोग। अब ज्ञानी जो है उनका परम लक्ष्य है ब्रह्म में लीन होना, तो वो भी अपने इच्छा को पूर्ति कर। और योगी चाहते हैं कुछ सिद्धियां मिल जाएं, और सिद्धियां मिल भी जाए उसके बाद भी वो भी ब्रह्म में लीन होना ही उनका उद्देश्य है। परंतु केवल एकमात्र भक्त हैं, वो भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं। तो कर्मी, ज्ञानी, योगी, ये अपने फल के प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। परंतु जो भक्त हैं वो तो प्रभुपाद जी लिखते हैं केवल भगवान का सानिध्य चाहते हैं और वहां सेवा करना चाहते हैं, नित्य सर्वा। हाँ, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान तो सत्य है, भगवान नित्य है, भगवान सनातन है, और जो भगवान की कृपा चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं, और जिनको भगवान आशीर्वाद देते हैं वो भी नित्य हो जाते हैं, क्योंकि मृत्यु से उनका भी मृत्यु समाप्त हो जाता है। तो नित्य की कृपा से, नित्य भगवान की कृपा से जीव भी नित्य, जीव नित्य है लेकिन बद्ध जीव भी मुक्त होके नित्य भगवान की सेवा में संलग्न हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, यहां जो योगी शब्द है इस श्लोक में, वो तो केवल भक्तों को ही शोभा देता है, क्योंकि ये भक्त भी योगी हैं। भक्ति योग की परिकाष्ठा है। हम कई बार ये कह चुके हैं प्रभुपाद जी के शब्दों को, योग एक ही है जो जीव को भगवान से मिलाने का रास्ता है। उस रास्ते में कोई कर्म के पड़ाव पे रुका हुआ है, कोई ज्ञान के पड़ाव पे रुका हुआ है, कोई ध्यान के पड़ाव पे रुका हुआ है, लेकिन अंतिम मंजिल तो है भक्ति। तो योग का यहां अर्थ है भक्ति। इसलिए भगवान की कृपा से भक्त इस जन्म मृत्यु के दुखदायी संसार से मुक्त होके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। तो फिर भगवान को किसी और की आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है? सबको भगवान की ही कृपा चाहिए। तो यहां 4 कुमार कहें, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि हमने यहां आकर आपके ऊपर अनुग्रह किया है? प्रभुपाद ने यहां एक लाइन लिखा है कि मानव जन्म के उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता सबको है। हम सभी भगवान की कृपा की ही आकांक्षा करते हैं, इच्छा करते हैं, बस यही करना चाहिए। भगवान है ही कृपालु। अब कहते हैं, अब वो जो भगवान ने कहा
कि लक्ष्मी मेरे चरणों पे इसलिए बैठी होती है क्योंकि आप ब्राह्मणों की चरण रज मेरे को पवित्र कर देती है। अब इसका उत्तर दे रहे हैं। यम वै विभूति उपयात्य अनोवेलम अनैर अर्था अर्थिभिः स्वाशीर्षा धृतपाद रेणो धन्यार्पितांग्रिहि तुलसी नवधाम दामनो लोकम मधोवर्तपतेरेव कामयाना। यम वही विभूति, विभूति का अर्थ है लक्ष्मी। जो लक्ष्मी आपने कहा उपयाति अनुवेलम अणैर अर्थार्थी भी, बहुत से लोग जो लक्ष्मी को पाने के लिए उनका शरण लेते हैं, वो आपके चरणों को पकड़ के बैठी रहती, वो आपके चरणों को नहीं छोड़ती है। परंतु आपके चरणों में तुलसी की माला अर्पण करें, उसके ऊपर जो भंवरे मंडलाते रहते हैं उसको छोड़ते नहीं है। ये भक्तों के दी हुई। आप कैसे कहते हैं कि आपके चरणों में ये तो लक्ष्मी और ये सब जो है हमारी कृपा से, ऐसे आप कैसे कहते हैं? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भाग्य की देवी लक्ष्मी जिनके चरणों की रज पाने के लिए सारे देवता क्या सभी हाथ जोड़ के सदा खड़े रहते हैं पूजा में। परंतु वो लक्ष्मी आपके चरण कमलों में भक्तों के द्वारा अर्पण की हुई तुलसी के ऊपर, जिसके ऊपर भंवरे मंडला रहे होते हैं, उसी को कभी छोड़ के नहीं जाती। तो इसका भाव ये है, ब्राह्मणों से तो भक्त आपके लिए महान है, इसका अर्थ तो ये होगा। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, लक्ष्मी जिसके चरणों की धूली, इसका मतलब धन सभी पाना चाहते हैं और उनके चरणों की धूली को सर के ऊपर धारण करते हैं, जो धन चाहते हैं वो भी आपके चरणों के ऊपर जो भंवरों का राजा ताजे तुलसी की माला जो आपके भक्त आपके चरणों में अर्पण करते हैं, उसी के ऊपर सदा रहना चाहती है। इसका अर्थ क्या हुआ? भक्त महान है, वो तुलसी अर्पण करते हैं, उसके ऊपर जैसे भंवरे मंडलाते हैं, ऐसे लक्ष्मी उसके ऊपर आना चाहती है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य हम देखते हैं कि तुलसी और लक्ष्मी में स्पर्धा होती है कि भगवान के चरणों पे तुलसी तो सदा ही रहती है, लक्ष्मी तो कभी कभी भक्तों को प्रसन्न करने के लिए चली जाती है, तुलसी कहीं नहीं जाती है। सो चक्रवर्ती पाद के कहने का भाव है, आपने कहा था भगवान कि लक्ष्मी कभी मेरे चरणों को नहीं छोड़ती है, क्योंकि ब्राह्मण जो है उनकी मैं सेवा करता हूं। इसका अर्थ है कि भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मणों की सेवा करता हूं, इसलिए लक्ष्मी मेरा चरण नहीं छोड़ती है। अब वो कहते हैं, परंतु ये बात समझना बहुत मुश्किल है, हमको कठिन लग रहा है ये समझने के लिए, और ये असंभव भी लग रहा। क्यों? मानो भगवान पूछते हैं क्यों? क्योंकि ये 2 श्लोकों में, चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ये 2 श्लोकों में इसी बात को समझाया जा रहा है कि लक्ष्मी जो विभूति है, जो ऐश्वर्य की देवी है, जिनके चरणों की धूली भौतिक धन प्राप्त करने वाले अपने सर के ऊपर धारण करते हैं, तो लक्ष्मी के पुजारी हैं। वो तो सर्वत्र ही सब समय आपके चरणों की सेवा करती है। संसार लक्ष्मी के चरणों की धूली चाहिए और लक्ष्मी को आपके चरणों की धूली चाहिए, परंतु फिर भी वो लक्ष्मी
वो स्थान चाहती है जो आपके भक्तों के द्वारा आपके चरणों में अर्पित की हुई तुलसी के ऊपर जो भंवरों का राजा प्राप्त करता है, ऐसा स्थान प्राप्त करना चाहती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त महान है ब्राह्मण से, ये कुमार कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पहले भी ये कहा गया है, तुलसी भगवान के चरणों के ऊपर चढ़ती है, इसलिए बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी महिमामयी होती है। और यहां भी एक अद्भुत तुलना दी गई है तुलसी की। जैसे भंवरों का राजा तुलसी के ताजे पत्ते जो भगवान के चरणों के ऊपर चढ़ाते हैं, उसके ऊपर मंडलाता रहता है। और लक्ष्मी भी जिसके चरणों की धूलि देवता चाहते हैं, और लक्ष्मी के चरणों की धूलि ब्राह्मण भी चाहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, और वैष्णव भी चाहते हैं, और सभी चाहते हैं। वो भी भगवान आपके चरणों की सेवा करना चाहती है। इसका सारांश ये है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान को किसी की आशीर्वाद नहीं चाहिए, भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं। परंतु प्रभुपाद जी लिखते हैं, सच तो यह है कि भगवान का वही भगवान को प्यारा है जो भगवान के भक्तों का भक्त है। तो लक्ष्मी भगवान के चरणों को की माला में की तुलसी के ऊपर भंवरों के राजा की तरह कैसे बैठना चाहती है, जो तुलसी भगवान के चरणों को भक्त अर्पण करते हैं। इसका मतलब भक्त की महिमा लक्ष्मी से भी महान। तो भगवान आपको हम कुमारों की आशीर्वाद की क्या जरूरत है। अब आगे कह रहे हैं 4 कुमार, यस्तां विविक चरितै अनुवर्तमानानां नात्याद्रियेत परं भागवत प्रसंगः सत्वं द्विजानुपत्थ पुण्यरज्ज पुनीता श्रीवत्स लक्ष्म किम अगा भग भाजनस्त्वं यस्ताम विविक चरितै अनुवर्तनानाम। ताम लक्ष्मी, फिर दोबारा लक्ष्मी आई, यस्ताम उस लक्ष्मी को, विविक्त चरितै शुद्ध चरित्र वाले, भक्तिमय चरित्र, शुद्ध चरित्र, अनुवर्तमान जो उनकी सेवा करते हैं, अनुवर्तन करते, नात्याद्रात परम भागवत प्रसंग, अत्यादृत आसक्ति के साथ, बड़े आदर के साथ, अत्याद्रयात परम भागवत जो महान भागवत पुरुष हैं, प्रसंग जो आपसे आसक्त है, आपके कथा से आसक्त है। प्रसंग का वैसे भाव होता है भगवान का प्रसंग, भगवान की कथा, गुण, लीला, उसमें जो आसक्त हैं। हे भगवान, आप द्वेज जो ब्राह्मण है, अनुपथ उनका जो रास्ता है, वो कैसे कहते हो कि वो आपको पुण्य रज उनके चरणों से पवित्र होते हो। ऐसे कैसे आप कहते हो कि ब्राह्मणों के चरण की रज से आप पवित्र होते हो? ये कैसे हो सकता है? संभव नहीं है। आप कैसे हैं? ये श्रीवत्स का चिन्ह जो आपके, श्रीवत्स का चिन्ह क्या है? भगवान विष्णु के वक्षस्थल के वाम भाग पे सुनहरी बालों का एक निशान है, उसको कहते हैं श्रीवत्स चिन्ह। श्री लक्ष्मी, श्रीवत्स चिन्ह, वो जो श्रीवत्स का चिन्ह है, और लक्ष्म जो मार्क है, जो वो जो निशान है श्रीवत्स का, अगाह भग, और आपके 6 जो ऐश्वर्य हैं, 6 भग है भगवान, ज्ञान है, यश है, वीर्य है, ये जो आपके ऐश्वर्य है, ये तो
और भाजत उन सब के आप स्वामी हो, फिर आपको हमारे चरणों की रज की आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हे भगवान, आप तो अपने भक्तों की सेवा के कार्यों से ही अति आसक्त होते हैं, आपको वो बड़े अच्छे लगते हैं, उनमें आप रुचि रखते हैं। परंतु फिर भी लक्ष्मी देवी, भाग्य की देवी, सदा ही आपकी प्रेममयी सेवा करना चाहती है। इसका अर्थ क्या है? आप भक्तों में आ सकते हैं और लक्ष्मी आपके चरणों की सेवा में आ सकते हैं। तो फिर कैसे आप कहते हैं कि ब्राह्मणों की चरणों की रज से आप पवित्र होते हैं? ये कैसे ठीक है? ये ठीक नहीं लग रहा है। और कोई कहे कि श्री वत्स चिन्ह से आप सुशोभित होते हैं, ये कैसे कहा जा सकता है? जैसे भागवत में कहा है कि श्री कृष्ण को आभूषण पहनाते हैं तो वो आभूषण ही सुंदर होते हैं। श्री कृष्ण आभूषणों को सुंदर करते हैं, आभूषण हमको सुंदर करते हैं, लेकिन आभूषणों को सुंदर श्री कृष्ण करते हैं। तो अब दोबारा कुमार यही बात पुनः कह रहे हैं कि भक्तों में आसक्त आप, लक्ष्मी आपके चरणों में आसक्त। तो फिर हम ब्राह्मण कहाँ हैं जिनके चरणों की सेवा से आपको सम्मान मिला है? श्री वत्स का चिन्ह भी भक्तों की सेवा के समान नहीं आपकी शोभा, आपको भक्तों का सेवा बहुत ज्यादा शोभामय लगती। तो पुनः चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, शुद्ध भक्तों में आप केवल लक्ष्मी में इतने आसक्त नहीं है क्योंकि वो आपकी पत्नी है, परंतु इसलिए आसक्त है क्योंकि वो सेवा करती है। चक्रवर्ती पाद का भाव ये है, आप लक्ष्मी में इसलिए आसक्त नहीं है क्योंकि वो आपकी पत्नी है शुद्ध भक्तों के बीच में, परंतु आप तो आपके महाभागवत पुरुषों में आसक्त है, आपके भक्तों में आपकी आसक्ति ज्यादा है। तो फिर आप कैसे कहते हो? आप कैसे हो भगवान? आप भग हो, 6 गुणों से परिपूर्ण हो, संपन्न हो, यशस्य समग्रस्य, पूर्ण यश है, पूर्ण त्याग है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण सुंदरता है, उन सबसे सुशोभित हो, वो कैसे कहते हो? और जिसकी वक्षस्थल पे श्री वत्स का चिन्ह है, फिर आप कैसे कहते हो ब्राह्मणों के चरण की रज से आप पवित्र हो गए? हमको बात समझ में नहीं आ रही। भक्त आपको प्यारे हैं और भगवान ने अपने मुख से कहा है 2 स्थानों पे, मुझे इतनी लक्ष्मी प्यारी नहीं है जो मेरे चरणों पे सदा रह के सेवा करती है, इतना बलराम जी प्यारा नहीं है मुझे जो मेरा भाई है, मेरी सेवा में है, जितना उद्धव आप मुझे प्रिय हो और जितना मेरे भक्त मुझे प्रिय है, जो मैं भक्तों से अधिक प्रेम करता हूं। ये भगवान की महिमा है, भगवान कह रहे हैं। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आप अति आसक्त लक्ष्मी में नहीं हो, विविक्त चरित ही। विविक्त चरित्र का मतलब बहुत शुद्ध सेवा जो करते हैं आपकी। अति का मतलब है, इसलिए भगवान अति आसक्त नहीं है क्योंकि पत्नी है, परंतु सेवा करती है इसलिए। परंतु भगवान आप भक्तों में बहुत आसक्त है, इसलिए भक्तों की महिमा क्या है कि जो सौभाग्य ब्रह्मा जी को नहीं मिला जो भगवान के अंग से उत्पन्न है, जो सौभाग्य शंकर जी को नहीं मिला जो मुख से सदा भगवान के गुणगान करते हैं, जो सौभाग्य लक्ष्मी को नहीं प्राप्त किया जो भगवान के चरणों और वक्षस्थल पर निवास करती है, वो सौभाग्य यशोदा को प्राप्त हुआ, जिसने प्रेम से रस्सी में कृष्ण को बांध दिया। ने भेलेरी गोपी। ये सुखाप आसान से भगवान को केवल प्रेम से भक्त ही बांध सकते हैं, कोई देवी देवता नहीं बांध सकते हैं। लक्ष्मी भी
लक्ष्मी भगवान को बांधने का साहस नहीं कर सकती, न शंकर कर सकता है, न ब्रह्मा जी कर सकते। तो यहां लक्ष्मी की महिमा तो है, परंतु आप अति आसक्त है प्रसंग प्रकृष्टेन रूपेण संग। इसका मतलब आप भक्तों का पूर्ण रूप से संग चाहते हैं, इसलिए अवतार लेने से पहले अपने भक्तों को पहले धरती पे भेज देते हैं। उनके बगैर आपको कभी कृष्ण को अकेला नहीं देखते हैं। आप देखें कभी कृष्ण अकेले नहीं होते। गाय होगी, हिरणी होगी, मयूर होगा, बांसुरी होगी, ग्वाल बाल होंगे, गोप होंगे, गोपियां होगी, अकेले कभी नहीं होंगे, क्योंकि भक्तों से ही सुख लेते हैं। फिर आप कहते हैं कि लक्ष्मी आपकी सेवा कर रही है क्योंकि ब्राह्मणों की हमारे ऊपर कृपा है। ये कैसे कह सकते हैं? तो क्या श्रीवत्सचन आपका ब्राह्मणों की कृपा से प्राप्त हुआ है? एक प्रश्न पूछ रहे हैं। ये श्रीवत्सचन का मतलब लक्ष्मी जो आपके वक्ष स्थल पे है, क्या ये ब्राह्मणों की कृपा से? नहीं, ब्राह्मणों की सेवा से नहीं। क्या है? क्या आप तो स्वयं भगवान हैं, भगभाजत। स्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह है। लक्ष्मीपति ब्राह्मण के आशीर्वाद से पवित्र होता है। ये बात समझ में नहीं आती, चार कुमार कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ब्रह्मा संहिता में लिखा है, लक्ष्मी सहस्र सेव्यमानम। भगवान गोविंद की सेवा लाखों लक्ष्मियां करती हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, वैकुंठ में जो लक्ष्मी है, ऐसे हजारों लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती है। और आपको कई बार बताया है, लक्ष्मी राधा रानी का वैकुंठ में विस्तार है। और फिर भी भगवान किसी एक में भी आसक्त नहीं है। इतनी लक्ष्मियां सेवा करती है, किसी एक में आसक्त नहीं है। वो तो षड ऐश्वर्य संपन्न है, परिपूर्ण है अपने आप में, उसको किसी की और की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी उनका लिखा क्या है, असीम ऐश्वर्य के स्वामी है, असीम भगवान में असीम उनका यश है, असीम बल है, असीम सुंदरता है, असीम ज्ञान है और असीम त्याग है। ये भगवान के 6 ऐश्वर्य है। ये तो असीम है का मतलब उसकी कोई अंत नहीं है, अनंत है। इसको कहा जाए अनंत ऐश्वर्य, अनंत यश, अनंत बल, अनंत सुंदरता, अनंत ज्ञान और अनंत त्याग के मूर्तिमान आप स्वरूप हो। सारे देवता और अन्य जीव लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं, परंतु लक्ष्मी आपके चरणों की सेवा में लगी रहती है। तो भगवान को क्या आवश्यकता है? लक्ष्मी भगवान ऐसे लाखों लक्ष्मियां भगवान प्रकट कर सकते हैं। ये प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य लिखा है, जब सीता माता को भगवान श्री रामचंद्र ने अग्निदेव के पास रखा और छाया सीता को जब रावण ले गया और राम लक्ष्मण विलाप कर रहे थे, तो उसमें एक श्लोक भागवत में है 5वें स्कंद में, वहाँ ये लिखा है कि भगवान होते हुए पत्नी के लिए कैसे रोते। वहाँ प्रभुपाद लिखा है, ऐसे सैकड़ों लक्ष्मियां भगवान चाहते तो बना सकते थे, वो सीता के लिए नहीं। ये विशेष ये शिक्षा देनी थी कि अगर पत्नी को धारण करना है तो उसका पालन करना है, और उसकी रक्षा के लिए 7 समुद्र जाके रावण से लड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटना है। ये शिक्षा देनी थी मृत्यु लोक के लोगों को। और भगवान को कोई सीता, पहले तो उनको मालूम था सीता तो हमारी हमने रखी है अग्निदेव के पास, वो तो छाया सीता ले गया, ये भी तो भगवान जानते थे। और भगवान दिखाना ये चाहते थे, प्रभुपाद ने लिखा है कि जितना जुदाई में, जितना विप्रलंब भाव में सुख है, उतना मिलन में सुख नहीं है। तो ये एक विप्रलंब भाव की महिमा है। तो यहां जो कह रहे हैं कि
वहां लिखा है कि ऐसे भगवान कितनी लक्ष्मी पैदा कर सकते हैं। यहाँ प्रभुपाद दोबारा लिखते हैं, और प्रभुपाद ने यहाँ हमने पहले बताया आपको लिखा है, ये लक्ष्मी देवी, भाग्य की देवी लक्ष्मी कभी कभी तुलसी से ईर्ष्या करती है। कहती है, तुलसी तुम्हारा पत्र तो सदा भगवान के चरणों पे रहता है, कभी नहीं हटता, लेकिन मेरे को तो कभी कभी किसी भक्त को प्रसन्न करने के लिए जाना पड़ता है। और ये प्रभुपाद ने लिखता है, कभी कभी मैं तो भगवान के वक्षस्थल पे सदा निवास करती हूं, फिर भी मुझसे ज्यादा वो भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी जी कह रही हैं, कभी कभी मैं भक्तों की प्रार्थना सुनकर उनको सुख देने के लिए चली जाती हूं, परंतु तुलसी कभी नहीं जाती है। इसलिए तुलसी की सेवा भगवान को अति प्रिय है। वैसे भी वृंदा देवी तो गोपी के रूप में गोलोक धाम के रहने वाली है, राधा रानी का विस्तार है, काया व्यू है, इसलिए तुलसी की महिमा लक्ष्मी से अधिक है, ऐसे यहां दर्शाया जा रहा है। फिर वही प्रश्न आता है, कुमार कहते हैं, फिर कैसे कहते हैं आप भगवान कि ब्राह्मणों की कृपा से लक्ष्मी मेरा चरण नहीं छोड़ती? ये कैसे सत्य हो सकता है? तो ये ब्राह्मणों की कृपा से लक्ष्मी भगवान में आकर्षित है, ऐसी बात नहीं है। भगवान किसी की कृपा की अपेक्षा नहीं करते, वही वरदाता है, वही वरदराज हैं, वही सबको आशीर्वाद देने वाले हैं, उसको कौन आशीर्वाद देगा? और भगवान आत्मा राम है, परिपूर्ण है, आपत काम है। भगवान कहते हैं, मेरा ऐश्वर्य ब्राह्मणों के आशीर्वाद से है और वैष्णव के आशीर्वाद से है। ये भगवान केवल ये सिखाने के लिए कहते हैं, प्रभुपाद जी ने लिखा है। क्या है मुख्य बात? मुख्य बात ये है, महत्वपूर्ण बात ये है, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान सिखा रहे हैं कि समाज में ब्राह्मण और वैष्णव का आदर करना चाहिए। ब्राह्मण और वैष्णव का आदर सिखा रहे हैं। भगवान को इनकी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं, परंतु लोगों को सिखाने के लिए ऐसे भगवान कह रहे हैं। अब 22वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। धर्मस्य ते भगवत स्त्रीयुग त्रिभिः स्वैः पदभिश्चराचरम् इदं द्वेज देवतारथं नूनं भृतं तद् अभिघाति रजस्तमश्च सत्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य। अब प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें तो आया था क्रोध रजोगुण के कारण। क्रोध तो क्या, तमोगुण हो गया, शराब दे दिया। क्रोध होता है रजोगुण में और शराब दिया तमोगुण में। भगवान हमारे ऊपर कृपा करो, इससे हमारे को रजस और तमस जो है इनसे निकालो। क्यों कहते हैं? धर्मस्य, जो धर्म है, भगवान आप त्रियुगी हो, इसका मतलब धर्म की रक्षा के लिए हर युग में अवतार लेते हो। त्रियुगी भगवान का नाम है, त्रियुगी नारायण। प्रभुपाद जी कहते हैं चौथे युग में भी भगवान आते हैं, कल युग में, लेकिन छुपे हुए रूप में आते हैं। छन्न अवतार है चैतन्य महाप्रभु का। और त्रियुगी का एक और अर्थ भी हमको मिलेगा आचार्यों के भाव में, वो है 3 युग का मतलब 6 ऐश्वर्य, 2-2 करो तो 3 युग हो जाए। युग का मतलब जोड़ा, तो 2-2 जोड़ों के 6 ऐश्वर्य हो गए त्रियुग। तो त्रियुग के ये 2 अर्थ कर दिए हैं। तो आप, प्रभुपाद ने यहां लिखा है, तीनों युगों में अवतार लेके धर्म का पालन करते हैं। धर्मस्य ते भगवता त्रियुग त्रिभी स्वई, त्रियुग त्रिभी, और तीनों युगों में आप इनका स्वयं, आप स्वयं आकर, पदे भी आपके चरण कमल, चराचरम, जो चराचर जगत है उसमें आप हर युग में आके धर्म की स्थापना करते हैं।
इदम द्वेज देवता अर्थम, क्यों आते हैं? ये एक प्रार्थना में हमेशा पढ़ते हैं राम जी की, धीनो सुर विपर हित, धीनु गाय, सुर देवता, विपर ब्राह्मण, इनके हित करने के लिए आप अवतार आते हैं, ऐसे ये भाव है इसका। अभिगच्छति, अभी कृपा करे, उन सब की आप रक्षा करते हैं, आप ही रक्षा करते हैं, तो अब कृपा करके रजो और तमोगुण से हमारी रक्षा कीजिए और हमारे को शुद्ध सतोगुण की में स्थापित कीजिए। हे वरदया, हे वरदया, हे वरदाता, हे भगवान दयालु, हमारे ऊपर आप कृपा कीजिए। ये जो आपका तनवा निरस्य, ये आपका जो सुंदर स्वरूप है, तनु, तनु के तो भगवान का तनु है, ये सुंदर रूप से, इससे ये हमारे दोनों नीचे के गुणों से हमको मुक्त कीजिए। तो धर्मस्य त्रियुगस्य का प्रभुपाद जी भाव लिखते हैं, हे भगवान, आप तो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हो। रामायण में लिखा है, रामो विग्रहवान धर्मो, रामचंद्र विग्रहवान धर्म है, धर्म का मूर्तिमान स्वरूप है। इसलिए आप तीनों युगों में प्रकट होते हैं, और जब प्रकट होते हैं तो जगत के अंदर चर अचर जीवों के रक्षक हैं, उनके पालक हैं। आपकी कृपा से, आपकी कृपा क्या है? शुद्ध सतोगुण, वो है क्या है? भक्ति। आपकी कृपा से, एक तो आपकी कृपा शुद्ध सतोगुण है, और दूसरा आप हैं वरदाता, सबको वरदान देने वाले। तो कृपा करके हमारे अंदर जो रजो और तमोगुण, ये जो क्रोध और शाप का हमने आपके द्वारपालों के ऊपर आक्रमण किया, उससे आप हमको मुक्त कीजिए। आप तो ब्राह्मणों और देवताओं के लिए ही, उनके अंदर भी इन दोषों का निवारण करते हैं, तो हमारे इन दोषों का निवारण कीजिए। आप भगवान त्रियुगी हैं, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, और आप रजो और तमोगुण को जो धर्म में बाधा डालते हैं, सतोगुण से आपके रूप को, आपके अवतार में रूप धारण करके वरदाता हो, आशीर्वाद देते हो। ये शब्दों का श्लोक है, संस्कृत के शब्दों का वैसे का वैसे चक्रवर्ती पाद भाव लिखते हैं, भगवान तीनों युगों में प्रकट होकर रजो और तमोगुण को जो धर्म के अंदर बाधा डालता है सतोगुण से, और वो सतोगुण कौन सा? आपका जो स्वरूप है शुद्ध सत्व में जो प्रकट होते हो, आप वर देते हो, आशीर्वाद देते हो, प्रकट होते हो और हमारे ऊपर कृपा करते हो। आप ही तो धर्म की मूर्तिमान स्वरूप हो, और आप ही जगत के चर अचर के रक्षक हो और पालक हो। अब जो त्रियुगों के अंतर्गत 3 गुण हैं धर्म के, 3 गुण कौन से हैं? आपके जो विशेष 3 गुण हैं, तपस्या, पवित्रता और कृपा, इनसे आप ब्राह्मणों और देवताओं को लाभ देते हो। इसका अर्थ है, ब्राह्मण और देवता अगर तपस्वी होंगे, पवित्र होंगे, दयालु होंगे, तो ही आपकी कृपा के पात्र बनेंगे। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हम ब्राह्मण आज तक, लिखते हैं 4 कुमार, आज तक भगवान कभी भी इतने हम दुखी नहीं हुए हैं जितने आज आपके सामने हो रहे हैं।
भगवान पूछे क्यों? आप तो तीनों युगों में प्रकट होते हैं, और त्रियुग का एक अर्थ ये है, जैसे आपको बताया कि 6 ऐश्वर्यों के जोड़े जोड़े, भगवान आपके अंदर 6 ऐश्वर्य हैं, परंतु आप ही इस जगत की रक्षा करते हैं 3 गुणों के द्वारा। कौन से? तपस्या, पवित्रता और कृपा। अब लिखा है कलयुग में भी ये सत्य धर्म के नाश होने के बाद भी रहता है। आप इस जगत का ब्राह्मण और देवताओं के लिए रक्षा करते हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम वृद्धयन्ति युगे युगे। पृथ्वी प्रार्थना करती है तब आते हो, देवता प्रार्थना करते हैं तब आते हो, और आप आते हो तो अपने स्वरूप से आशीर्वाद देते हो, और रजो और तमोगुण का नाश करते हो, और तपस्या, पवित्रता और कृपा जो सतोगुण में है उसका दान करते हो। ये कहते हैं कि हमारे अंदर ये कैसे आ गया, क्रोध कैसे आ गया जो रजोगुण है, और शाप कैसे दिया, तामसिक भावना कैसे आ गई। असल में ये बात नहीं है, भगवान की लीला है। फिर भी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान को यहाँ त्रियुगी कहा गया है। इसका अर्थ जो तीनों युगों में सत्य, त्रेता और द्वापर युग में अवतार लें। सत्य, द्वापर, त्रेता नाम लिखे हैं प्रभुपाद जी। उनका चौथे युग में अवतार का वर्णन नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं। कलयुग में उनके अवतार का वर्णन नहीं है तो सही, कल्कि आएंगे, लेकिन वो आएंगे कल्कि के अंत में, परंतु कल्कि के पहले चरण में, और विशेष रूप से केवल ब्रह्मा जी के दिन में एक बार। जिस द्वापुर के अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी के द्वापुर के अंतिम चरण में, उसी कलयुग के प्रथम चरण में भगवान का एक छुपा हुआ अवतार आता है, छिन्न अवतार, प्रभुपाद जी लिखते हैं। और वो छिन्न अवतार क्या है? ये युग अवतार है, परंतु इसको त्रियुगियों में नहीं गिनते हैं। श्रीधर स्वामी लिखते हैं त्रियुग का मतलब ये जो 6 ऐश्वर्य के 3 जोड़े हैं, श्रीधर स्वामी की तात्पर्य से चक्रवर्ती पाद ने और प्रभुपाद जी ने लिया है। तो भगवान त्रियुगी, वैसे श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार करते समय गर्ग मुनि भी कहते हैं ये त्रियुगी है, परंतु कली काल में ये गौर वर्ण में, वहां तीन युगों में 3 रंग का वर्णन किया है। रक्त रंग में, श्याम वर्ण में, पीत वर्ण में। पीत वर्ण तो चैतन्य महाप्रभु जो कली काल में आते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान धर्म की मूर्ति है, और तीनों युगों में 3 प्रकार के आध्यात्मिक सभ्यता के गुणों का रक्षण करते हैं। कौन से? तपस्या, पवित्रता और कृपा। वैसे हम पहले स्कंद में पढ़ के आए, धर्म 4 स्तंभों पे खड़ा है। दया, तपस्या, पवित्रता, और चौथा क्या है? दया, तपस्या, पवित्रता और ट्रूथफुलनेस, सत्य। सत्य। यहां सत्य का वर्णन नहीं है। 3 ये मुख्य है, और यहां लिखा है इन 3 जो आध्यात्मिक एक कल्चर है, आध्यात्मिक एक वातावरण है, जिसके ये 3 सिद्धांत हैं, उनकी रक्षा करने के लिए आते हो। इसलिए कि भगवान को त्रियुगी कह सकते हैं। तो अब त्रियुगी के 3 अर्थ हो गए। तीनों युगों में अवतार लेने वाला, 6 ऐश्वर्यों के 3 जोड़े, और इन 3 धर्म के आध्यात्मिक नियमों के रक्षक, सत्य, दया, तपस्या और पवित्रता के रक्षक। तो ये त्रियुगी के 3 अर्थ हो गए।
इसलिए भगवान को त्रियुगी कहते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कलयुग में ये 3 गुण अदृश्य होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं, परंतु भगवान इतने दयालु हैं कि कलि युग में जिसमें 3 गुण नहीं है फिर भी प्रकट होते हैं और इस युग के लोगों के ऊपर करुणा कृपा करके छुपे हुए गौरंग महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और तमोगुण और रजोगुण का दमन करते हैं भक्तों के अंदर, उससे बचा लेते हैं। यही इस युग की सबसे बड़ी धरोहर और उपलब्धि है और हम भाग्यशाली हैं कि चैतन्य महाप्रभु के स्वर्ण युग में जी रहे हैं। 525 साल मुश्किल से हुए हैं कि और इस कृपा को महाप्रभु की गौरवाणी को श्रील प्रभुपाद ने हमको घर बैठे ये सौभाग्य प्राप्त करा दिया है। न हमारे अंदर तपस्या है, न पवित्रता है, न दया है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु की अहितुकी करुणा कृपा महावदन्य उदारता से पापी तापी तामर पामर को नहीं देखते हैं चैतन्य महाप्रभु और देते क्या है? परम धन। यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है therefore to eliminate the stock of patient ego, the most auspicious asset of this युग, इस युग का सबसे महत्वपूर्ण कहा जाए कि धन है, खजाना है, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। कृष्ण भावना अमृत संघ प्रभुपाद ने जो हमने स्थापित किया है, इनमें पहले तो हमारा उद्देश्य है लोगों का तमोगुण और रजोगुण समाप्त हो और लोग सतोगुण में आए। कैसे आए? तो प्रभुपाद ने कहा बहुत सरल साधन है, हरे कृष्ण महामंत्र चेतो दर्पण मार्जन कर लेगा। और जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है यही इसी को लाए हैं और यही सबसे उत्तम साधन है। 4 कुमार प्रभुपाद ने कहा 4 कुमार जानते थे कि हमारे अंदर रजो और तमोगुण का प्रभाव आया। वैकुंठ में पहुंच गए, वैकुंठ के 7वें दरवाजे में पहुंचे, फिर भी हमने शराब दे दिया। किसको दिया? भगवान के भक्तों को दे दिया। तो रजोगुण और तमोगुण हुआ कि नहीं हुआ? क्रोध आया, शराब दिया, रजो और तमोगुण हो गया हमारे अंदर। तो उनको अपने ये जो उनके अंदर दुर्बलता थी, कमजोरी थी, उससे वो अवगत थे, उसको वो जानते थे। और इसलिए वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि ये 2 अवगुण हमारे हृदय में जो आ गए थे, इनको आप अब इनका निवारण कर दीजिए, इनको समाप्त कर दीजिए। और 3 दिव्य गुण, पवित्रता, तपस्या और दया, ये ब्राह्मणों का और देवताओं का गुण है। जो सतोगुण में नहीं है, इनके अंदर ये 3 आध्यात्मिक उत्तम चरित्र नहीं आ सकते। इसलिए प्रभुपाद ने कहा हमने इस्कॉन की स्थापना ही लोगों को सतोगुण में लाने के लिए की है। और सतोगुण में लोगों को सुख प्राप्त होता है, रजोगुण में तो चिंता ही चिंता होता है, और तमोगुण में तो आलस और पागलपन होता है। और प्राय संसार में देखा जाए तो 90% से तो ज्यादा लोग रजो और तमोगुण में ही जी रहे हैं। और भागवत में तो लिखा है कि रजो और तमोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण में आने के लिए नित्यम भागवत सेवया अति आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद जी अमेरिका में उतरे और बॉस्टन के हार्बर पे ही देखा कि लोग कहते हैं कि ये प्रगतिशील देश है, परंतु यहाँ के सारे लोग रजो और तमोगुण से परिपूर्ण रूप से लिप्त है। अब तो भागवत भगवान आपके जो वचन है उसके द्वारा इनको मुक्त आप कर सकते हैं
और मेरे को कठपुतली बना लीजिए। ये प्रभुपाद जी का भजन है। अमेरिका में उतरते ही मार्किणी भागवत धर्म, अमेरिका में भागवत धर्म, उसमें ये भागवत धर्म के पूरे श्लोक पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के प्रभुपाद ने लिख के फिर उनका बंगाली में भजन भी बनाया है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे कृष्ण भावना अमृत संघ में 4 नियमों में 3 यहाँ मुख्य करके प्रभुपाद जी दे रहे, जुआ को छोड़ रहे। क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? हमारे कृष्ण भावना आंदोलन में 3 पाप के कर्मों करने के ऊपर प्रतिबंध है। पर स्त्री पर पुरुष का संग विवाह से बाहर, कोई भी नशा करना, और नशे के साथ लिखा है बाहर कुछ खाना, प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाना। प्रसाद वो जो भगवान को अर्पण करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ क्या लिखा कि ये 3 चीजें हमारे यहाँ प्रतिबंध है। सीधा 3 लिखे, सिर्फ प्रसाद खाना है, अब भक्ष्य भोजन नहीं खाना है। इसका अर्थ ये नहीं लिखा है मांस आदि, यहाँ लिखा है अभक्ष्य, प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाना है। तो प्रसाद तो वही हो जाएगा जो भगवान को अर्पण होगा, और नशा नहीं करना है। ये 3 तो पाप है, इनसे तो बचने के लिए हमने प्रतिबंध रखा है। चौथा तो जुआ है, वो भी चौथे नियम में आता है। वो सत्य धर्म का जो स्तंभ है उसको गिराने वाला है, विनाश करने वाला है। प्रभुपाद ये जो 3 नियम हमने रखे हैं, ये जो 3 प्रतिबंध के नियम रखे, ये निषेध हैं। भक्ति के लिए एक होता है विधि, एक होता है निषेध। तो ये है निषेध, नहीं करने चाहिए, ये है निषेध। तो ये हमने निषेध क्यों रखे हैं, ये निषेध में नियम क्यों रखे हैं? आप भक्ति सामर्थ्य सिंधु में देखेंगे 64 भक्ति के अंगों में पहले 10 अंग जो है उसको कहते हैं विधि है, करने चाहिए। दूसरे अंग है निषेध, नहीं करने चाहिए। एक विधि, एक निषेध। एक को कहते हैं डू एंड डोंट, वो इसको यम और नेम भी कहते हैं। यम का मतलब करो और नेम का मतलब करो, यम का मतलब नहीं करो, नहीं तो यम लोक में जाना पड़ेगा। नेम याद रखो, यम का मतलब नहीं करना है। यम नेम, यम नहीं करो, नेम करो। तो नेम हमारे लिए है हरे कृष्ण जपना, और यम हमारे लिए है 3 चीजों से, ये इन 4 चीजों से बचना। यहां प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के भाव से, त्रियुगी के भाव से 3 की बात ही कर रहे हैं। और इसलिए इन 3 आध्यात्मिक सिद्धांतों के आधार के ऊपर 3 नियम हमने ये निषेध बनाए हैं। भक्त दयालु हैं, और यहां भक्त प्रभुपाद जी भक्त की दयालुत्व का वर्णन कैसे कर रहे हैं? वो पशु की हत्या नहीं करना चाहते, वो पवित्र हैं। कैसे? अब भक्ष्य भोजन नहीं खाते। अब प्रभुपाद जी के भाव लिखने 3 शब्दों को यहां कैसे लिखा है? भक्त दयालु हैं क्योंकि बेचारे अबोल पशुओं के ऊपर अत्याचार करके हत्या नहीं करते। वो पवित्र हैं क्योंकि वो अभक्ष्य भोजन नहीं करते और नशे आदि की बुरी आदतें नहीं होती। वो तपस्वी हैं क्योंकि वो सदाचारी हैं। विवाह से बाहर कोई संबंध अवैध स्त्री पुरुष का, ये पवित्रता का। प्रभुपाद दोबारा इस बात को कहते हैं, तपस्या इंद्रियों के संयम में विशेष रूप से ये जो काम की वासना है इसके ऊपर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी तपस्या है। सबसे बड़ी हथकड़ी संसार में जीवों के पांव और हाथ में पड़ती हैं, बेड़ियां, पांव में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ियां पड़ती हैं काम के भोग की इच्छा से, और तपस्या है इसके ऊपर विजय प्राप्त करना। और इन 3 सिद्धांतों का, इस सिद्धांतों को लेकर 4 कुमार यहां प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं
कुमार भी वैष्णव हो गए, इनकी अपनी वैष्णव संप्रदाय है। कल हमने इस बात की चर्चा की थी। कुमार संप्रदाय, इनने भागवत को शंकरषण भगवान से सुना है। तो भक्तों को, प्रभुपाद ने कृष्ण भावना के भक्तों को इन 4 कुमारों की इस शिक्षा को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। पवित्रता, तपस्या और पवित्रता, तपस्या और तीसरा क्या है? क्लीनलीनेस, दया। सबसे बड़ी दया ये है, अन्य स्थानों में प्रभुपाद जी कहते हैं जो लोग बेचारे दुखी हैं उनको कृष्ण भावना दो, इससे बड़ी और कोई दया नहीं। सबसे बड़ी दया और उदारता है कृष्ण भावना का प्रसाद लोगों तक पहुंचाओ। अब 23, 24, 25 3 श्लोक बचते हैं। मैं समझता हूं एक दिन हमारा और लग जाएगा, पढ़ लेते हैं। 3 श्लोक हैं, कल पूरा करेंगे परसों से कृष्ण कृपा से। आगे वाली प्रार्थनाएं कौन सी हैं? आपने वो देखा जो जीव गर्भ में परमात्मा को प्रार्थना करता है, वो 3 स्कंद में है। वो होगी तो मेरे ख्याल में 30वें अध्याय के करीब कहीं, उससे पहले कोई है तो, नहीं तो फिर उधर जाना पड़ेगा सीधा। हालांकि इस स्कंद के अंदर बहुत बड़ा एक प्रसंग, भागवत का सबसे बड़ा प्रसंग 2 नंबर का, उद्धव गीता के बाद कपिल उपदेश है। लेकिन अभी हमारा उद्देश्य नहीं है उसके ऊपर चर्चा करने का। इस वक्त प्रार्थनाएं चल रही हैं, तो आप कल तक बता दीजिए कौन सी इसके बाद प्रार्थना, परसों प्रार्थना दूसरी कौन सी शुरू कर रहे हैं, जीव वाली है या उससे पहले भी कोई है? ये श्लोक पढ़ लेते हैं, रसास्वादन करते हैं। न त्वं द्वेजौतं कुलं यदि हातं गोपम गोपता वर्षः स्वहरणेन सुनृतेन त्रय्येव ननक्ष्यति शिवस्तव देव पंथा लोको अग्रह्यद् ऋषभस्य ही तत्प्रमाणम्। आप ही तो ब्राह्मणों के रक्षक है भगवान। और आप अगर ब्राह्मणों की रक्षा नहीं करें तो फिर ये पूजा पाठ की विधि विधान संसार में चलती है, ये समाप्ति हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण ही तो ये शिक्षा देते हैं। ये तो आपके ही प्रमाण और शास्त्र और वेद के वाक्य से शिक्षा देते हैं। तो भगवान आप हमारे रक्षक नहीं होंगे तो फिर संसार में धर्म कैसे चलेगा? तो इसी कारण हम इसी के लिए आपने हमारी प्रशंसा की है। ऐसा नहीं है कि हमारी वजह से हमारी कृपा से आपकी महिमा होती है। आपके रक्षा से हम धर्म की सेवा करते हैं, इसीलिए आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं। तो ये भाव है, न त्वम द्वेज उत्तम कुलम यदि हातम गोपम गोपता। अगर आप ब्राह्मण कुल की, द्वेज उत्तम का मतलब ब्राह्मणों की, अगर रक्षा नहीं करते तो फिर ये कैसे सेवा कर सकते, ये कैसे धर्म का प्रचार करेंगे? तो ये 3 श्लोक कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है? हरे कृष्णा। तो आज हमको क्या सीखना चाहिए? प्रभुपाद का आदेश कृष्ण भावना भक्तों को कुमारों की इन शिक्षाओं में रजो तमोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण में के आके और आध्यात्मिक कल्चर के ये 3 जो प्रिंसिपल हैं, जो उद्देश्य है, उनका पालन करना चाहिए। दया, तपस्या और पवित्रता। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? यस प्रभु। मैं ये कह रहा था कि अगला 16 चैप्टर है जो जीव वाली है प्रार्थना है, वो 31 में है। हाँ, तो ये 16 तो अभी चल रहा है। हाँ, तो 16 के बाद 19, 21, 24 3 चैप्टर हो रहे हैं। अच्छा, 19 में क्या है? 19 में वरादेव जी के लिए हैं, जो डेमीगॉड्स की।
अच्छा, वाराह की हमने एक तो प्रार्थना की थी, वो किसने, वो ऋषियों ने की है वाराह देव की प्रार्थना, वो हो गई। वो वाराह देव हाँ, को, ये हाँ, देवी देवता, देवताओं की है 19 में। हाँ, देवता देवता करेंगे 19 में वाराह देव की प्रार्थना, ठीक है। देवताओं की वाराह देव की प्रार्थना 19वें अध्याय में कौन से श्लोक से होगी, मैं देख लूंगा फिर। 19 में, और उसके बाद फिर कर्दम मुनि की है। और कर्दम मुनि ने भगवान का जब दर्शन किया तब उनको प्रार्थना करते हैं, हाँ। तो देवताओं की, उसके बाद कर्दम मुनि की, उसके बाद जीव की प्रार्थना होगी, हाँ, ऐसे। नहीं, उसके बाद एक और है कर्दम मुनि की, भगवान कपिल को। और जब कपिल देव प्रकट होते हैं तब उनको संन्यास लेने से पहले प्रार्थना करते हैं। जी ठीक जी जी। ठीक 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 है। उसके बाद जीव वाली। तो इसका मतलब ये हमारा तो ये महीना तो निकल जाएगा तीसरे स्कंद में, ठीक है, जो हरी इच्छा। हरे कृष्णा। और एक कोई? चीज हाँ जी। एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। ये आपने बीच में भी कहा था कि वो जो रेफरेंस दिए थे भगवान राम का, कि विप्रलंब में आनंद का अनुभव। वहां प्रभुपाद जी ने लिखा है उस तात्पर्य में, जो ये श्लोक है एक 5वें स्कंद में, कि भगवान के अवतार का उद्देश्य मृत्यु लोक के लोगों को शिक्षा देना है, नहीं तो भगवान भक्तों को कौन सा दुख होगा। विप्रलंबा का सुख ही होता है, जुदाई में भी सुख ही लेते हैं भक्त, ऐसा वहां तात्पर्य था, मेरे को ध्यान में वो वर्ष का तात्पर्य आया। चाहे तो वर्ष में वो निकाल के दिखा, उसको देख लो। तो आपका उसके विषय में क्या प्रश्न है? मैं यही थोड़ा समझना चाह रहा था कि विप्रलंब में आनंद का अनुभव, ये असल में सारी हमारी गौड़िया संप्रदाय में, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, अय नंद सुतो पुनः गोवर्धन पात पटले क्वालिंदी कुले, कहाँ हो कृष्ण। कभी नहीं कहा कि कृष्ण आप मिल गए हो। विप्रलंब को तो बड़ी महिमा है, भगवान मिलने से तो जितनी तीव्रता होती है मिलने की वो तो कम हो जाती है। तो हमारा तो सारी संप्रदाय ही विप्रलंबा भाव में भगवान के प्रेम करने में पुष्टि को, भक्ति की पुष्टि होती है। भगवान ने गोपियों, एक दृष्टि से 100 साल तक गोपियों को विप्रलंबा का वियोग दे दिया और द्वारका चले गए, फिर भी गोपियां सदा ही भगवान के प्रेम में निमग्न रहती थी। तो ये विप्रलंबा भाव है, जिसको गौर गोविंद महाराज कहते हैं, गौरंगा महाप्रभु हैज ओपन द स्कूल ऑफ क्राइंग। ये जो करंदन का रास्ता है कि कृष्ण कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, मिल गया कृष्ण, ये तो कभी किसी महात्मा ने नहीं कहा है। तो ये विप्रलंबा भाव जो है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है, विशेष रूप से हमारे संप्रदाय में। इसको प्रजी हम ऐसे समझेंगे कि सेपरेशन में जो भगवान को पाने के लिए और भी लालसा बढ़ती है, हाँ, उसका सुख ये लिखा है, आप देखें तो नारद जी को जब भगवान, पहले तो भक्ति वेदांतों का सानिध्य मिला, उनका प्रसाद मिला, और फिर भगवान ने अनुग्रह किया, उनकी माता भगवत धाम चली गई उनकी कृपा जैसे भी। और उसके बाद नारद जी ने जब उन भक्ति वेदांत के बताए हुए रास्ते से ध्यान में बैठे तो उनको भगवान का दर्शन हुआ। और फिर भगवान का दर्शन जब दुर्लभ हो गया, तो अलोप हो गया, अदृश्य हो गया, तो बड़े झटपटाए, दोबारा प्रयास किया, लेकिन आकाशवाणी का भी नहीं मिलेगा। वहां प्रभुपाद ने लिखा है, ये जो नहीं मिलना है, इसमें जो तीव्रता नारद की बढ़ेगी और उसकी भक्ति जो है और प्रबल हो जाएगी और कंडेंस हो जाएगी। तो ये प्रेम को बढ़, लेकिन भगवान के भक्तों के अंदर ये प्रेम बढ़ता है, जुदाई से प्रेम बढ़ता है, मिलन से प्रेम जो है वो थोड़ा सा कम होने लगता है। एक हमारे कवि हुए हैं बहुत बड़े, वो सिंध प्रदेश के बहुत बड़े, जैसे हम कालिदास कहें, गोयटे कहें, ऐसे बड़े कवियों की लिस्ट में वहाँ के कवि हैं। वो घर छोड़ के, वैसे तो वो यहाँ हिंगलाज भी गए थे और जगहों पे योगियों से मिले थे, संतों से मिले थे। वो एक जगह बैठ के ध्यान में बैठे हुए थे, तो किसी तालाब के किनारे पे बैठे तो बकरियों को देखा, बड़ी दूर से
प्यासी थी, पानी पीने के लिए तड़पती हुई भागती हुई आई, और जब पानी पी लिया तो उसी पानी में खड़ी खड़ी उधर ही वो जो है मल त्यागने लगी, मलमूत्र त्यागने लगी। उसको देखकर उन्होंने दो शब्द कहे कि भगवान ढूंढते रहें आपको, नहीं मिले तो अच्छा है, मिलने से तो प्रीत हमारी रूह ऐसी हो जाती है जैसे बकरियों को पानी मिला तो उसके बाद उधर ही मलमूत्र कर रहे। तो ये भाव ऐसे कि मिलने से मिलने की इच्छा में बहुत ज्यादा मिठास है, मिलने के बाद वो भाव थोड़ा ढीला पड़ जाता है। इसलिए भगवान गोपियों के बीच से रासलीला से चले गए, ताकि गोपियों का जो विरह का भाव है वो इतना पक्का हो जाए कि भगवान के वृंदावन के जाने के बाद कभी गोपियों को भगवान के अभाव की अनुभूति न हो। विरह में ज्यादा आनंद है, विरह में ज्यादा आनंद है। इसलिए कहते हैं कि केवल वाक का विरह रुक्मणी को दिया, मूर्छित हो गई, वाक का जबान से कहा कि चली जाओ, पर गोपियों से तो शरीर का वियोग दिया, फिर भी गोपियां कभी मूर्छित नहीं हुई, क्योंकि उनकी विप्रलंबा भाव की परम पूर्णता को वो प्राप्त कर चुकी थी। इसलिए सदा ही भगवान को ढूंढते रहना चाहिए, इसी भाव में रहना चाहिए। यह तो भावुक कहते हैं भगवान हमको यहाँ डांस कर नृत्य करते मिला, भगवान ने हमको ऐसे दर्शन दिया, ये तो जिसको कहते सहजिया भावुक भक्तों का भाव है। भक्त तो अगर मिल गया तो भगवान किसी को बता, मिलने के बाद वो बोलेगा ही नहीं, वो दुनिया में दिखेगा ही नहीं, वो फिर उसी रस में रहेगा। जब तक नहीं मिलता है तब तक तीव्रता बढ़ती रहे तो अच्छा है। हरे कृष्ण। हाँ जी, कल के जो सेशन था उसमें आपने मेंशन किया था कि जब भगवान वैकुंठ के 7वें द्वार पे आते हैं तो वो 4 कुमारों को कहते हैं कि ये जो मेरे द्वारपाल हैं ये मेरा भाव नहीं जानते। उसका क्या रेफरेंस है, भाव नहीं जानते? अब उनका क्या है कि मैं कितना ब्राह्मणों का आदर करता हूं, इन्होंने आपका अनादर कैसे कर दिया? इसका मतलब इन्होंने मेरे इंटेंशन को ये नहीं जानते हैं। और इसका भाव ये है कि ये सारी लीला मैंने ही की है, इसका अंतरंग भाव ये है, लेकिन उन्होंने कहा ऐसे इसलिए ये मुश्किल में पड़। अब 14वें श्लोक के तात्पर्य को अगर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, क्योंकि वो प्रार्थना में नहीं है इसलिए हमने नहीं लिया, लेकिन उसमें हर एक भगवान के शब्द के अंदर कैसे कंफ्यूजन हो रही है कुमारों को, और इसलिए वो विचलित हो रहे हैं कि भगवान ये क्या कहना चाह रहे हैं। क्या अपने पार्षदों सा का असल में प्रेम करते हैं या हमारी महिमा गा रहे हैं? लगता है हमसे मजाक कर रहे हैं, हम विनोद कर रहे हैं, और अपने पार्षदों से तो निश्चित रूप से प्रेम करते हैं। और अंततो गत्वा इस सारे का सारांश ये है कि भगवान के भक्तों से बड़ी प्रेम है। ब्राह्मण अपनी जगह पे भगवान भले प्रशंसा करें, लेकिन भक्त बहुत प्रिय हैं, तो 2 पार्षद भगवान को अधिक प्रिय थे, इसका अर्थ ये है। हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी सर, शुद्ध सत्व बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने इसमें अपने तात्पर्य में पढ़ रहे थे कि भगवान को त्रियुगी कहा जाता है, कि वो 3 युगों में प्रकट होते हैं इसमें, और चतुर्युग में जो कलयुग में है उसमें उच्छन्न अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, चैतन्य महाप्रभु जैसे। तो हम ये पढ़ते भी हैं, कहीं मैंने पढ़ा भी है, कल की भगवान जो है वो इसमें इस कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। तो कल की भगवान तो उच्छन्न अवतार नहीं है, तो वो उनके बारे में थोड़ा सा मतलब मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि थोड़ा मुझे स्पष्ट करिए प्रभु जी। अब कल की भगवान का तो अपने भागवत में उनके अवतार का टाइम, उनके माता पिता, उन सब का तो वर्णन किया हुआ है। तो बनाना शुरू कर रहे हैं, परंतु यहाँ भगवान को त्रियुगी भी विशेष रूप से त्रियुगी कहा गया है, और वेदों में आप बार बार देखेंगे कि वो उनको वेदों को भी 3 कहते हैं। है तो 4 वेद, लेकिन प्राय ऋग साम यजुर ऐसे कह के पूरा करते हैं। क्या इसका कारण है कलयुग के अवतार का वर्णन नहीं किया है, उनके रंग का, रूप का, उन 4 अवतारों में नहीं किया है? क्या कारण है उसका मुझे मालूम नहीं।
ये त्रियुगी शब्द के ऊपर प्रभुपाद जी का तात्पर्य दूसरा है, वो है भगवान के नामकरण संस्कार के समय गर्ग आचार्य कहते हैं ये त्रियुगी है, तो वहां इसका थोड़ा और वर्णन है, लेकिन वहां भी कल्कि का वर्णन नहीं। क्यों ना, ऐसा तो नहीं कि वो सत्य क्यों नहीं है मैं नहीं कह सकता, कोई शक्ति आवेश अवतार केवल है संभवतः। ऐसा तो नहीं कि उस सत्ययुग का आरंभ होने वाला हो तो उस स्टेज पर वो प्रकट हो। हाँ, मैं नहीं कह सकता इसके लिए, ये निर्णय नहीं कर सकते, पूछ सकते हैं किसी से, इसका राय ले सकते हैं। ठीक है सर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी, कल आपने कल की क्लास में बोला था कि जो भक्ति जो होती है वो भक्तों से मिलती है, तो भक्त कैसे मिलते हैं, उसका भी कोई भक्त मिलते हैं हमारे भक्ति जनित अज्ञात सुकृति से। ये भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, कई जन्मों के भक्ति जनित पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब भक्तों का संग मिलता है। कई जन्मों के लिखा है वहां, कई जन्मों के भक्ति जनिक, भक्ति और पुण्य नहीं, दान पुण्य वाले पुण्य नहीं, यज्ञ वाले पुण्य नहीं, भक्ति जनित पुण्य, वो जब इकट्ठे होते हैं तब भक्तों का संग मिलता है। तो जिनको भक्तों का संग मिला है समझना चाहिए कि कई जन्मों में पुण्य इकट्ठे हुए तब मिला है। तो भक्ति जनित क्या क्या मतलब, भक्ति जनक से क्या? भगत जनित के मतलब भक्ति से उत्पन्न होने वाले, जन्म लेने वाले। जैसे कि किसी भक्त का कभी मानो के कीर्तन करते जा रहे हैं, कहा बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई कहे अरे भैया प्रसाद थोड़ा भक्तों हमारे घर खा के जाओ, ऐसे लोग कभी बुला लेते हैं, तो ये पुण्य उनके इकट्ठे होते जाते हैं, अज्ञात सुकृति। अच्छा ये उनको तैयार करती है भक्तों के संग मिलने के लिए। अच्छा। तो और पुण्य नहीं, भक्ति से उत्पन्न होने वाले पुण्य है, जानने अनजाने में भक्तों की सेवा की हो, भक्तों की महिमा कहीं ऐसे उनके लिए अच्छे शब्द कहे हो, अनुमोदन किया हो, अरे हरे कृष्ण वाला अच्छा कर रहे हैं, तो भी उनको पुण्य मिल जाता है। उसी से भक्तों का संग मिलने की संभावना है। प्रभु जी, दूसरा प्रश्न ये था कि आपने जो आज बोला था कि वो त्रियुगी का एक मतलब है कि हर युग की दो दो ऑपुलेंसेस हैं, जैसे नहीं, हर युग की नहीं, हर युग की नहीं, भगवान की जो 6 ऑपुलेंस है उनके 3 जोड़े तो 3 युग हो गए। तो जैसे भगवान को भगवान कहते हैं, भगवान का एक अर्थ है, आपने कभी एक नाम सुना है, हमारे पास ये नाम बहुत प्रसिद्ध है, छगन। हाँ, छगन लाल सुना है कभी? छगन लाल नाम? हाँ राजस्थान में बहुत फेमस है। हाँ, तो छगन का मतलब है भगवान, 6 गुणों से संपन्न। छगन से भगवान जो है, भगवान छगन नाम भगवान के नाम से, 6 गुण से भग, जिसमें 6 भग हों, तो 6 के 3 जोड़े कर दिए तो 3 युगी हो गया। यहां युग का अर्थ हो गया युगल, युगल का मतलब जोड़ा, 3 जोड़ों वाले भगवान, इसका मतलब 6 गुणों वाले भगवान बस। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। एक युग में 2 गुण है, इसमें नहीं, सब जब आएंगे 6 ही गुण होंगे, कहीं भी कभी भी भगवान आए 6 गुणों से परिपूर्ण आएंगे। थैंक यू प्रभु। हाँ जी, हाँ। वो कलियुग वाला समस्या अभी रह गई, कोई बात नहीं। हाँ, और लास्ट पॉइंट ये पूछना था, ये प्रॉब्लम ने इसके पर्पट में 3 प्रोहिबिशंस क्यों लिखी? गैम्बलिंग का क्यों नहीं रेफर किया हुआ? वो क्यों वहां शब्द त्रियुगी को लिया है, यहाँ त्रियुगी के परिभाषा दी है, त्रियुगी के 3 अर्थ दिए हैं, तो उन 3 युगों के, त्रियुगी के 3 अर्थ में ये 3 चीजें लिखी है। अच्छा, क्योंकि कलयुग में सत्य एक रह रहा है, तो थोड़ा रह रहा है सत्य, कलयुग में थोड़ा धर्म का लेस रह रहा है, ऐसा समझना चाहिए। लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ त्रियुगी के भाव को लिया है सिर्फ, तो त्रियुगी के यहाँ 3 अर्थ हमने देख लिए, 3 युगों में अवतार लेने वाले, 3 जोड़े जिसमें सदा रहें, और 3 इन धर्म के नियमों के रक्षक, सत्य, दया और तपस्या के रक्षक। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर।